घर ही वो जगह है जो चार दीवारी से बनती है। घर ही वो जगह है जहाँ हमें सुकून मिलता है। घर ही वो जगह है जहाँ हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। तो चलो फिर इस चार दीवारी को घर बनाते हैं। हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। छोटी की छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये ब्लॉग मैं सफाई से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, दिवाली स्टार्ट होने वाली है और उसी शुरुआत के साथ हमारी सफाई भी स्टार्ट हो गई है। जो कि मैं वर्किंग हूँ तो काम से फुर्सत मिली और मैंने भी सफाई स्टार्ट कर दिया। घर एक कमरे का हो या दो कमरे का, रेंटल अपार्टमेंट हो या फिर अपना घर हो, हर किसी को सजाना है क्योंकि दिवाली है। और इस दिवाली हर कोई खुशी से अपनी घर की सफाई करता है। तो मैंने भी सोचा कि अब मेरे पास समय है तो मैं अपने घर की सफाई कर लेती हूँ। इस घर में शिफ्ट होने के बाद हर एक चीज़ को मैंने बहुत प्यार से सजाया है और मैं उन चीज़ों को हमेशा कोशिश करती हूँ कि सही जगह पर रखूँ। वर्किंग होने के बावजूद भी मैं कोशिश करती हूँ कि महीने में एक बार ज़रूर घर को डीप क्लीनिंग करूँ ताकि घर अच्छा भी दिखे और साफ सफाई भी रहे। और घर की सफाई में सबसे बड़ा हाथ घर की फीमेल मेंबर का होता है, जो कि हमेशा कोशिश करती है कि घर में हर एक चीज़ प्रॉपरली अरेंज्ड रहे। इसीलिए जब वो सफाई करती है तो उन चीज़ों को कहाँ रखना है और किस तरह से रखना है सिर्फ उसे ही पता होता है। और अगर कोई उसको अपने हिसाब से रखता है तो वो फिर पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि खुद से अपने घर को सजाए। तो मैंने भी अपने घर में हर एक चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, ये सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया है। और हर एक चीज़ को कोशिश करती हूँ कि घर में इस तरह से रखूँ जो कि अच्छा दिखे। पर सिर्फ फीमेल मेंबर ही क्यों, सभी को ध्यान रखना चाहिए। हर किसी को घर की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर हर कोई ध्यान दे तो घर में गंदगी ही नहीं रहेगी। हर दिन सिर्फ घर की फीमेल मेंबर ही अगर सफाई करे तो ये सही नहीं है। हर किसी को करना चाहिए क्योंकि हर किसी को आइडिया देना चाहिए, क्योंकि ये एक परिवार का घर है। तो परिवार को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ रहेंगी। ये मान सकते हैं कि बहुत लोगों को आइडिया होता है और बहुत लोगों को नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये तो पता होना चाहिए कि कहाँ गंदगी है और कहाँ सफाई करनी है। तो बस अपने हिसाब से जो मुझे जैसे लग रहा था मैं फटाफट सफाई किए जा रही थी। और बात भी ये थी कि मैंने सफाई काफ़ी लेट से भी स्टार्ट किया, तो इस वजह से मैंने एक दिन में एक ही रूम कंप्लीट किया। बट फिर भी मुझे टाइम लगा क्योंकि ये बहुत हड़बड़ी में काम नहीं होता है, स्लोली स्लोली। और हम थक भी जाते हैं अगर एक साथ सारे काम को बर्डन ले ले तो। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो थकान भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा हमारा। जब हम अकेले काम करते हैं या घर की सफाई करते हैं तो बहुत सारा काम रहता है और अकेले नहीं होता है। इसीलिए हमेशा हमें अपने घर के मेंबर्स का हेल्प लेना चाहिए। और सफाई अगर सब करें तो घर इतना गंदा नहीं होता है। और आप मंथ में या फिर वीक में वीकेंड पे एक बार सफाई तो कर ही लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि घर साफ भी रहता है और हमें जब दोबारा हम साफ करने जाएं तो गंदगी भी नहीं रहती और आसानी से सफाई भी हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक बार में काम का बर्डन नहीं आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीकेंड पे मैं सफाई करूँ ही। तो अभी जो कि दिवाली है तो हर एक चीज़ की सफाई करनी है, तो थोड़ा
बर्डन होता है एक साथ काम करने से। इसीलिए ये 2-3 दिन का वीडियो मैंने डाला हुआ है। और एक दिन किचन की सफाई हुई, एक दिन हॉल की सफाई की, एक दिन बेडरूम की सफाई की, एक दिन बालकनी की सफाई की। इस तरह से मैंने थोड़ा-थोड़ा करके सारे रूम की सफाई की। उसके बाद हर एक चीज़ रहता है, फ्लोर की सफाई या फिर पर्दे की सफाई, उसके बाद डोरमेट्स की सफाई। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ का मैंने दिन बाँट लिया। सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि आप प्रॉपर प्लानिंग कर लो कि आपको कब से सफाई स्टार्ट करनी है। आप कितने दिन में एक रूम कंप्लीट करोगे। उस दिन के उस एक दिन में पर्दे सफाई करना, या जैसे घर में जो फ्लावर्स वगैरह रहते हैं उनको सफाई करना। अब आप सोच रहे होगे कि मैं सर्फ में डाल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने शैम्पू यहाँ पे घोला हुआ है और उसमें मैं सारे फ्लावर्स डाल रही हूँ। उनकी सफाई, उनको भिगो के रखूँगी और उसके बाद मैं बाद में उसे साफ़ करके निकाल दूँगी। काफ़ी अच्छा साफ़ होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, ये आपके लोगों के लिए नया है, तो फिर एक बार आप ज़रूर ट्राई करो। शैम्पू में साफ़ करके ज़रूर देखो। तो मैं तो ये हमेशा करती हूँ। अभी कितना अच्छा है ये तो मुझे पता है, कि मुझे लगता है ऐसा कि अच्छा है। तो काम करते-करते दिन से रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। और ये मैं रात को फ्लावर्स को निकाल के हैंग कर रही थी बालकनी में, सूखने के लिए दे रही थी। तो पूरे रात भर और सुबह तक वो सूख जाएँगे, तो फिर मैं उसको फ्लावर पॉट्स में लगा दूँगी। तो इस तरह से काम होता ही रहता है और कुछ ना कुछ निकलते ही रहते हैं। कभी कपड़े वॉश कर लिए, कभी घर की सफाई कर ली, कभी कहीं पे पेंटिंग बाकी है, कहीं पे स्क्रब करना है, तो कुछ ना कुछ रह जाता है। इसीलिए हम करते ही रहते हैं। दिवाली के टाइम पे बहुत सारी सफाई हो जाती है और घर जब साफ़ कर लेते हैं, इसके बाद घर हमारा बहुत हल्का लगता है। अगर आप विश्वास नहीं करते हो, तो सफाई के बाद घर आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि अभी फिर से नया हो गया हमारा घर। तो हर एक दिन, चाहे आप दरवाजे की सफाई कर रहे हो, चाहे आप दीवारों की सफाई कर रहे हो, दीवारों को पेंट कर रहे हो, कुछ भी इस तरह से छोटे बड़े सफाई करने से पॉजिटिविटी आती है घर में और पॉजिटिव वाइब्स फील होता है। तो चलो फिर आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।